जब से इंसानी तारीख का सूरज तुलू हुआ है, हम फितरत को और उसमें अपनी जगह को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिंदगी के मकसद की इस जुस्तजू में बहुत से लोगों ने मजहब का रुख किया। ज्यादातर मजाहिब किताबों पर बेस करते हैं जो कि इनके पैरोकारों के मुताबिक ये खुदा की तरफ से हैं, जबकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं। इस्लाम इन सब से मुख्तलिफ है क्योंकि ये दलील और सबूत पर बेस्ड है। इसमें वाज़ेह निशानियां हैं कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, और इस दावे की सपोर्ट में हमारे पास बहुत से दलाइल हैं। कुरान में ऐसे साइंसी और तारीखी हकायक मिलते हैं जो उस वक्त के लोगों को मालूम न थे और उन्हें मौजूदा दौर की साइंस ने दरियाफ्त किया है। कुरान का अंदाज़े बयां अनोखा है जिसकी नकल नहीं की जा सकती। कुरान की यह खासियत कुरान की बेनज़ीरी का सबूत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने हमें ऐसी पेशनगोयां दी हैं जो वकूपज़ीर हो चुकी हैं। अब कुरान में से चंद हकायक मुलाहिज़ा फरमाएं। नंबर 1, जिंदगी का आगाज। पानी तमाम जिंदा चीजों के लिए लाजमी है। हम सब जानते हैं कि पानी जिंदगी के लिए नागुज़ीर है, मगर कुरान एक अलग ही दावा करता है। और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया, क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? इस आयत में पानी को जिंदगी का आगाज कहा गया है। तमाम जिंदा अजसाम सेल से बने हैं। हम जानते हैं कि सेल्स का ज्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी की कुतुब में एक स्टैंडर्ड जानवर के 80% साइटोप्लाज्म, खुलिये का बुनियादी मादा, को पानी कहा गया है। ये हकीकत कि जिंदा चीजें ज्यादातर पानी पर मुश्तमिल हैं, माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद आश्कारा हुई। अरब के सहराओं में आखिरी चीज जो किसी ने इस बारे में कही वो ये थी कि हर किस्म की जिंदगी पानी से वजूद में आई है। नंबर 2, लोहा। लोहा जमीन पर फितरी तौर पर नहीं पाया जाता। ये जमीन पर वजूद में नहीं आया था, बल्कि ये स्पेस से जमीन पर आया था। आपको शायद ये अजीब लग रहा हो, मगर हकीकत यही है। साइंसदानों ने बताया है कि लाखों साल पहले जमीन मीटरॉइड्स में फंसी हुई थी। ये मीटरॉइड्स बहुत दूर मौजूद सितारों से जब वो फटे अपने अंदर लोहा समोए हुए आए थे। लोहा के मंबा के बारे में कुरान ये कहता है, और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत और कुव्वत है, और लोगों के लिए और भी बहुत से फायदे हैं। अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है उतारने का। ये इस आयत से वाज़ेह है कि लोहा जमीन का मादा नहीं है, बल्कि इसे उतारा गया है इंसानियत की भलाई के लिए। यह हकीकत कि लोहा जमीन पर स्पेस से आया है, ऐसी हकीकत है जो 7वीं सदी ईस्वी में कदीम साइंस के जरिए नहीं जानी जा सकती थी। नंबर 3, आसमान के जरिए हिफाजत। आसमान जमीन की हिफाजत में एक अहम किरदार अदा करता है। यह जमीन को सूरज की मौलिक शौओं से बचाता है। अगर आसमान ना होता तो सूरज से निकलने वाली रेडिएशन से जमीन पर तमाम किस्म की जिंदगी मर जाती। यह जमीन के गिर्द एक कंबल की तरह लिपटा हुआ है। यह उसे स्पेस की जमा देने वाली सर्दी से भी बचाता है। आसमान से ऊपर का दर्जा हरारत तकरीबन -270 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इस दर्जा हरारत की पहुंच जमीन पर होती तो सारे का सारा प्लेनेट फौरन मुंजमद हो जाता। आसमान जमीन पर मौजूद जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जमीन पर गर्मी को रोककर, ग्रीन हाउस इफेक्ट और दिन और रात के शदीद दर्जा हरारत को कम करके। यह आसमान के बहुत से हिफाजती फंक्शन में से चंद हैं। कुरान पाक में इसके लिए इस तरह कहा गया है, आसमान को महफूज छत भी हमने ही बनाया है, लेकिन लोग इसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं धरते। कुरान पाक में आसमान के तहफ़्फ़ुज़ की तरफ इशारा किया गया है अल्लाह की निशानी के तौर पर। आसमान की ये हिफाजती खवास एक साइंसी रिसर्च में दरियाफ्त हुए जो कि की गई थी 20वीं सदी ईस्वी में। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारी तवज्जो पहाड़ों के एक बहुत ही अहम किरदार की तरफ मबजूल कराता है। क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया? कुरान में पहाड़ों के लिए मेखों का लफ्ज इस्तेमाल करके हमें बताया गया है कि ये जमीन में बहुत गहरे हैं। दर हकीकत पहाड़ जमीन में बहुत गहरे गड़े हुए हैं और मेखों का लफ्ज पहाड़ों को बयान करने के लिए इंतहाई मौजू है। जियोफिजिस्ट फ्रैंक प्रेस की किताब अर्थ में वो ये बताता है कि पहाड़ मेखों की तरह ही है
और जमीन में बहुत ही गहराई में दबे हुए हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जमीन से तकरीबन 9 किलोमीटर है और यह जमीन में धंसा हुआ है 125 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये हकीकत के पहाड़ों की जड़ें मेखों की तरह गहरी हैं 20वीं सदी के अवाइल में मालूम हुई, जब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बनी। नंबर 5, कायनात की फैलती वुसअत। उस वक्त जब एस्ट्रोनॉमी की साइंस अभी इब्तिदाई दौर में थी, कायनात की फैलती वुसअत को कुरान पाक में बयान किया गया। आसमानों को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। ये फैक्ट कि कायनात फैल रही है पिछली सदी में दरियाफ्त हुआ है। फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है कि कायनात के फैलाव के अमल की दरियाफ्त 20वीं सदी के अजीम फहमी इनकलाब में से एक है। कुरान ने कायनात के फैलाव का जिक्र किया टेलीस्कोप की दरियाफ्त से भी पहले। नंबर 6, सूरज का मदार। सन 1512 में एक एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस अपनी थ्योरी दुनिया के सामने लाया कि सूरज हरकत नहीं करता और यह सोलर सिस्टम का मरकज है और सयारे इसके गिर्द घूमते हैं। यह नजरिया कि सूरज साकिन है 20वीं सदी ईस्वी में एस्ट्रोनॉमर्स में बहुत फैला, लेकिन अब यह एक अच्छी तरह जांची गई हकीकत है कि सूरज साकिन नहीं है। यह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के मरकज में एक मदार में घूम रहा है। कुरान सूरज के मदार को बयान करता है। वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया है। इनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। कुरान को सिर्फ 2 दहाइयों पहले एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक गलत समझा जा रहा होता, लेकिन अब हम जानते हैं कि सूरज के मुतालिक कुरान का इसकी हरकत का दावा मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जरिए सच साबित हो गया है। नंबर 7, समंदर। कुरान अपने गहरे मतालिब की तरसील के लिए तशबीहात और इस्तारे इस्तेमाल करता है। कुरान मुनकरीन की हालत को इस तरह बयान करता है, या उनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे जिसमें लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो। गर्ज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लहरें सिर्फ समंदर की सतह पर जाहिर होती हैं। ताहम ओशियानोग्राफर्स ने यह दरियाफ्त किया है कि समंदर की सतह के अंदर भी लहरें होती हैं। ये लहरें इंसानी आंख के लिए नाकाबिले दीद हैं, उनका सिर्फ स्पेशल आलात के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। कुरान गहरे समंदर की तारीकी को बयान करता है, जिसके ऊपर लहरें हैं और उनके ऊपर फिर लहरें हैं और फिर बादल हैं। यह वजाहत सिर्फ इसलिए काबिल दाद नहीं कि यह समंदर की अंदरूनी लहरों को बयान करती है, बल्कि इसलिए कि भी यह समंदर की गहराई में तारीकी को बयान करती है। इंसान ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स के बगैर 70 मीटर से ज्यादा गहराई में गोता नहीं लगा सकता। रोशनी इस गहराई पर मौजूद होती है, लेकिन अगर हम 1000 मीटर से नीचे जाएं तो यहां बिल्कुल तारीकी है। 1400 साल पहले कोई आबदोजे और स्पेशल आलात नहीं थे कि अंदरूनी लहरों और समंदर के अंदर की तारीकी को दरियाफ्त किया जा सके। नंबर 8, झूठ और जुम्बश। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक जालिम संगदिल सरदार अबू जहल गुजरा है। अल्लाह ताला ने उसकी तंबीह के लिए कुरान पाक की एक आयत नाजिल फरमाई, यकीनन अगर ये बाज ना रहा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है। अल्लाह ताला ने उस शख्स को झूठा नहीं कहा, बल्कि उसके माथे को, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा है, झूठा और गुनाहगार कहा है। यह आयत 2 वजूहात की बिना पर अहम है। पहली ये कि हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा हमारी इरादी हरकत का जिम्मेदार है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है। एक किताब जिसका नाम एसेंशियल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, यह किताब मुश्तमिल है एक रिसर्च पर जो इस मौजू पर की गई। इस किताब में बयान है कि हरकत की शुरुआत किसी प्लान की तरगीब और दूरबीनी फ्रंटल लोब के अगले हिस्से प्री फ्रंटल एरिया में वकू पजीर होते हैं। अगर आदमी इन चीजों से गुरेज ना करे तो कहा जाता है कि उसका दिमाग का हरकत का जिम्मेदार हिस्सा इन चीजों में गिरफ्तार हो चुका है। मजीद बना बहुत सी स्टडीज ने यह बात साबित कर दी है कि यही रीजन फ्रंटल लोब भी दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है।
इसी तरह एक स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में की गई, जिसमें रजाकारों से कंप्यूटराइज्ड तफ्तीश के दौरान सवाल पूछे गए, उसमें यह पता चला कि जब रजाकारों ने झूठ बोला तो प्री फ्रंटल एंड प्री मोटर कॉर्टेसीज फ्रंटल लोब रीजन में नुमाया तौर पर सरगर्मी देखी गई। दिमाग का अव्वल हिस्सा ही हरकत और झूठ बोलने को कंट्रोल करता है। कुरान में भी हरकत और झूठ बोलने को इसी जगह से जोड़ा गया है। फ्रंटल लोब के ये फंक्शन मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट के इजाद के बाद दरियाफ्त हुए, जो 20वीं सदी ईस्वी में इजाद हुए। नंबर 9, दर्द को महसूस करने वाले हिस्से। काफी लंबे अरसा तक ये समझा जाता रहा कि महसूस करने और दर्द का अंदाजा करने वाली हिस्स दिमाग पर मुनहसर है। ताहम ये दरियाफ्त हुआ है कि दर्द को वसूल करने वाले असाब जिल्द के अंदर मौजूद होते हैं। इनके बगैर एक शख्स दर्द को महसूस न कर पाएगा। दर्द के मुतालिक इस आयत पर गौर करें। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया है, हम उन्हें आग में दाखिल करेंगे। जब भी उनकी खालें जल जल कर पक जाएंगी तो हम उन्हें उनके बदले दूसरी खालें देंगे ताकि वो अजाब का मजा चखें। बेशक अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, साहिब हिकमत भी। अल्लाह ताला बताते हैं कि जो लोग अल्लाह के पैगाम को झुटलाएंगे और फिर जब वो जहन्नम में होंगे और उनकी खाल जल जाएगी और वो किसी किस्म का दर्द महसूस न करेंगे, तो अल्लाह ताला उन्हें नई झील देगा ताकि वो दर्द को महसूस करते रहें। कुरान पाक ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि दर्द को महसूस करने का इन्हिसार खाल पर है। जिल्द में इन दर्द वसूल करने वाले सेल्स की दरियाफ्त बायोलॉजी की हाल में की जाने वाली दरियाफ्तों में से एक है। ये कुरान पाक में पाई जाने वाली हकीकतों में से महज चंद हकीकतें हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कुरान साइंस की एक किताब नहीं है, लेकिन इसकी सच्ची किताब होने की दलील साइंस है। क्या यह दावा कि साइंसी हकायक जो कुरान पाक में मौजूद है महज एक इत्तफाक है माकूल होगा? इसकी सबसे बेहतरीन वजाहत यह है कि ये इल्म अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अयां किया। जिस तरह कुरान में फितरी दुनिया की मालूमात है, इसी तरह इसमें हमारी अंदरूनी मालूमात भी है। यह मालूमात ताल्लुक रखती है हमारे एहसासात, मुतालबात और जरूरियात के बारे में। कुरान हमें बताता है कि जिंदगी में हमारा एक मकसद है और अल्लाह के रास्ते पर चलना हमें इस जिंदगी में अंदरूनी सुकून और उखरवी दुनिया में जन्नत से बहरावर करेगा, और अल्लाह के पैगाम से इनकार हमें इस दुनिया में परेशानी और मौत के बाद की जिंदगी में जहन्नम के अजाब में मुब्तला करेगा। हम उन्हें अपनी निशानियां कायनात में भी दिखाएंगे और खुद उनके अपने वजूद में भी, यहाँ तक कि उन पर ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि यही हक है। क्या तुम्हारे रब की ये बात काफी नहीं कि वो हर चीज का गवाह है?